हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 IT 402 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो मैक्सिमम 25 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट्स। और पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि यहाँ पे जो है ना टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, है ना। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, राइट। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स 2 से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल 6 क्वेश्चन, और इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, है ना, इसका जो टोटल वेटेज होगा वो 20 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस इस यूनिट से आपको टोटल नंबर ऑफ 11 क्वेश्चन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, इससे आपको टोटल नंबर ऑफ 13 क्वेश्चन मिलेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इससे आपको टोटल नंबर ऑफ 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होगा वो 27 होगा, जिसमें कि आपको कोई भी 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पेपर का जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। इसको आप बढ़िया से पढ़ लोगे, देख लोगे, है ना। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए इज ऑफ 5 मार्क्स, सेक्शन ए जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, एंड हैज 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, और 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। सेक्शन बी इज ऑफ 15 मार्क्स, सेक्शन बी जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा, हैज 20 क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से होगा, और 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कोई भी 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन सी इज ऑफ 5 मार्क्स एंड हैज 7 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि 7 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करना होगा सेक्शन सी से। और यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द रेस्पेक्टिव सेक्शन, मार्क्स allotted are mentioned against each section, और क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन, आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और वर्बल कन्वर्सेशन दैट हेल्प्स द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट शी और ही नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन बी स्पेसिफिक, ऑप्शन सी जनरल एंड ऑप्शन डी साइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव, है ना। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और वर्बल कन्वर्सेशन दैट हेल्प्स द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट शी और ही नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, राइट। देखिए स्पेसिफिक क्या होता है ना, मतलब जैसे मान लो कि आप क्रिकेट मैच की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि आपको इंडिया और मान लो न्यूजीलैंड का मैच का बात कर रहे हो, है ना। इंडिया जैसे मैच जीत गया तो आप सिंपली बोल रहे हो इंडिया ने मैच जीत लिया, तो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब इंडिया किस वजह से, किस रीजन से मैच जीता है, इसको एकदम, इसका एकदम कंप्लीट आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो ना, तो ये कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, है ना। तो लर्नर बहुत आसानी से समझ जाए, है ना, इसके लिए हम लोग जो है ना डिस्क्रिप्टिव फीडबैक यूज करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डैश कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द अदर्स। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्बल, ऑप्शन बी रिटन, ऑप्शन सी नॉन वर्बल और ऑप्शन डी विजुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज गेस्चर। हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, गेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन हमारा ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है, रिटन कम्युनिकेशन रिटन फॉर्मेट में होता है, और विजुअल कम्युनिकेशन जो जिसमें हम लोग चार्ट्स का, है ना, मॉडल्स का या प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, सोनिका गेट्स अप एट 6 AM एंड गोज फॉर हर हॉबी क्लासेस, देन शी कम बैक्स होम एंड फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। She does all work by herself. No one tells her to do so. This is called dash.
ऑप्शन ए सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन बी सेल्फ मोटिवेशन, ऑप्शन सी सेल्फ रेगुलेशन एंड ऑप्शन डी डिसिप्लिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सेल्फ मोटिवेशन, है ना। अगर आप किसी भी काम को खुद से मोटिवेट होकर के, है ना, खुद ही कर ले तो आपको मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ता, तो वो कहलाता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हुआ अपने आप के लिए अवेयर रहना, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब हुआ अपने फीलिंग्स, इमोशन, रूल्स रेगुलेशन को कंट्रोल करना, राइट। और डिसिप्लिन का मतलब तो आपको पता ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू डैश स्ट्रेस, है ना। तो इसको किस टाइप का स्ट्रेस हम लोग कहते हैं? ऑप्शन ए है फिजिकल, ऑप्शन बी इमोशनल, ऑप्शन सी मेंटल एंड ऑप्शन डी इज फाइनेंशियल, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मेंटल, है ना। सो क्रॉनिक एंजाइटी और स्ट्रेस, है ना, इस टाइप की स्ट्रेस को जो है हम लोग मेंटल स्ट्रेस कहते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट दैट रिएक्ट्स टू इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि टाइम का लिमिटेशन होता है, बाउंडेशन होता है, एक फिक्स डेडलाइन होता है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी मल्टी यूजर, ऑप्शन सी रियल टाइम एंड ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है टाइम का जो है एक फिक्स डेडलाइन होता है कि भाई उसी फिक्स डेडलाइन में क्या है होना है, आपका काम कंप्लीट हो जाना है ना। इसका एग्जांपल आप एटीएम मशीन देख सकते हो। एटीएम मशीन में आप जब डेबिट कार्ड इंसर्ट करते हो और जब मनी विथड्रॉल करते हो तो एक फिक्स डेडलाइन में, एक फिक्स टाइम में क्या होता है, आपका मनी निकल जाता, बाहर आ जाता है, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आपको पता है ना। एक ही यूजर काम कर सकता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय बहुत सारे यूजर काम करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है अमंग मल्टीपल क्लाइंट्स, है ना। यहाँ पे नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है, टाइम जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे क्लाइंट्स के बीच में, है ना, सारे कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस। तो कंप्यूटर को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेयरिंग पासवर्ड विथ फ्रेंड्स, ऑप्शन बी अलाउ एनीवन टू यूज योर डिवाइस, ऑप्शन सी यूज एंटीवायरस, ऑप्शन डी लीव कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यूज एंटीवायरस, है ना। एंटीवायरस हम लोग यूज करते हैं वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। कंप्यूटर को अगर आपको वायरस से बचाना है, थ्रेट से बचाना, तो उसके लिए हम लोग एंटीवायरस यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी एंटीवायरस। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। इस 6 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी, आंसर एनी 15 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 20 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसका, सेक्शन बी का। व्हेन यू अप्लाई अ डैश यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन वन सिंगल स्टेप। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इफेक्ट, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी टेम्पलेट, ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्टाइल, है ना। बिकॉज स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स। इफेक्ट क्या होता है आपको पता है कि स्पेशल टाइप का इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो। टेम्पलेट इज द ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग अनदर डॉक्यूमेंट, है ना। और फॉर्मेट क्या होता है, इट चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, बेसिकली टेक्स्ट का अपीयरेंस को ये चेंज कर सकता है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल इन ए स्प्रेडशीट, है ना। तो सब टोटल में आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी एवरेज एंड ऑप्शन डी परसेंटेज, है ना। तो सब टोटल क्या होता है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो इसका वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हो, राइट। तो सब टोटल बेसिकली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, अगर आप अपने डेटा को ग्रुप बना करके उसमें डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो सब टोटल की मदद से, है ना। तो सब टोटल में आपको सम फंक्शन मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है, एवरेज भी मिल जाता है, लेकिन परसेंटेज नहीं मिलता, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज परसेंटेज एवरीबॉडी।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ डॉक्यूमेंट डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट, राइट। इन अ डॉक्यूमेंट डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अरेंजमेंट, ऑप्शन बी एंकरिंग, ऑप्शन सी अलाइनमेंट और ऑप्शन डी टेक्स्ट रैपिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज अलाइनमेंट, है ना। अलाइनमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट या ग्राफिक्स होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं। ऑप्शन ए है टेम्पलेट, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी डिजाइन एंड ऑप्शन डी कॉपी पेस्ट, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट ही एक मॉडल होता है या ब्लूप्रिंट होता है फॉर क्रिएटिंग अनदर डॉक्यूमेंट, है ना। उसी टाइप का आप सेम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ टेम्पलेट, है ना। डॉक्यूमेंट तो आपको पता है, सिंपली जैसे कि ये जो खुला हुआ आपको ये फाइल जो दिख रहा है इसको आप लोग डॉक्यूमेंट कह सकते हो, ये डॉक्यूमेंट है। डिजाइन मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का कोई भी डिजाइन हो गया, और कॉपी पेस्ट एक फंक्शन है ना, जिससे आप कॉपी पेस्ट तो कर सकते हो कंटेंट को, है ना, लेकिन यहाँ पे एक अनदर डॉक्यूमेंट मतलब क्रिएट नहीं होगा, है ना। सेम पूरा का पूरा कंटेंट क्या होने वाला, कॉपी पेस्ट हो जाने वाला, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेम्पलेट, है ना। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, डैश स्टाइल्स इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट और बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट्स। तो इनके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी पैराग्राफ, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग एंड ऑप्शन डी कैरेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेल, ऑप्शन ए सेल, है ना। सेल स्टाइल्स इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ, एक्सट्रीमली सॉरी एवरीबॉडी, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर स्टाइल की मदद से आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक कैरेक्टर या स्पेसिफिक वर्ड में स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है कैरेक्टर स्टाइल इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ। तो विद इन अ पैराग्राफ, पैराग्राफ में अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड पे, कैरेक्टर पे आप क्या करते हो, स्टाइल अप्लाई करते हो, तो वो कहलाता है आपका क्या, कैरेक्टर स्टाइल कहलाता है, ठीक है। पूरे के पूरे पैराग्राफ में स्टाइल अप्लाई करोगे तो वो पैराग्राफ स्टाइल कहलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द इंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेसर। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाइल, ऑप्शन बी पोजीशन, ऑप्शन सी स्ट्रेच, ऑप्शन डी एरिया। आपको क्या करना, अपने ग्राफिक को इंटायर बैकग्राउंड में रिपीट कराना है ना। तो ये होता है टाइल ऑप्शन की मदद से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा टाइल, है ना। जैसे फ्लोर में देखते हो ना, टाइल पूरा का पूरा रिपीट होता है, पूरा का पूरा फ्लोर को कवर किए हुए रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको इफेक्ट मिलेगा, है ना। पोजीशन मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन में आप ग्राफिक को इंसर्ट कर पाओगे। एरिया मतलब कि आपका जो एक ग्राफिक से पूरा का पूरा एरिया को कवर कर लेगा। और स्ट्रेच मतलब कि आप यहाँ पे स्ट्रेच हो जाता है ना, आपका जो ग्राफिक है वो स्ट्रेच हो जाता है, पिक्चर जो है ना वो स्ट्रेचिंग हो जाता है, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, सिनारियो आर अ टूल टू टेस्ट क्वेश्चन। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑटो, ऑप्शन बी गोल सीक, ऑप्शन सी व्हाट इफ, ऑप्शन डी ड्रॉप डाउन, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज व्हाट इफ, है ना। तो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 टूल्स आते हैं, दैट इज अ सिनारियो, गोल सीक एंड सॉल्वर। तो सिनारियो क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस टूल है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग अ वाटर मार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड इन अ डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन बी फिल, ऑप्शन सी फिल्टर्स एंड ऑप्शन डी क्रॉप। तो देखिए क्रॉप से तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज को क्रॉप करते हैं। अनवांटेड पार्ट ऑफ ए इमेज अगर आपको रिमूव करना होता है, इमेज का कोई अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रॉप ऑप्शन को यूज करते हैं, क्रॉप फीचर्स का यूज करते हैं, है ना। फील से आप कलर वगैरह फील कर सकते हो शेप में, ठीक है, ये काम कर सकते हो। फिल्टर से हम लोग इमेज का फिल्टरेशन कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना हो गया, ब्राइटनेस बढ़ाना हो गया, कलर का फिल्टरेशन करना हुआ, वो काम कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी की मदद से आप क्या कर सकते हो, वाटरमार्क इफेक्ट दे सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इट रेफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल ऑन अ वर्कशीट।
and can be used to find the values or data that you want formula to calculate. ऑप्शन है, ऑप्शन ए रो, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी ऑटोसम और ऑप्शन डी है सेल रेफरेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेल रेफरेंस ही होगा, ऑप्शन डी। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए रो से तो आप सिंपली रो को तो फॉर्मूला में यूज करोगे नहीं, कॉलम को भी नहीं कर सकते हो। ऑटो सम तो एक फंक्शन है जिससे कि ऑटोमेटिकली सम ऑफ आप सम कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारा वैल्यूज का सम आप निकाल सकते हो, बहुत सारा वैल्यूज दिया हुआ उसका सम निकाल सकते हो, है ना। तो हम लोग सेल रेफरेंस को अपने फॉर्मूला में यूज करते हैं और सेल रेफरेंस ही क्या करता है, वैल्यू को पिकअप करता है सेल से और उस पर फिर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, है ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सेल रेफरेंस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, डैश totals or adds data arranged in an array that is a group of cells with labels for columns and for rows, which step one must should follow before using the subtotal option, है ना। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए कॉन्सोलिडेट, ऑप्शन बी है रीनेम डेटा, ऑप्शन सी है फिल्टर डेटा एंड ऑप्शन डी है सब टोटल, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सब टोटल, है ना। सब टोटल, टोटल सब टोटल ही क्या करता है, टोटल्स करता है या ऐड करता है डेटा अरेंज्ड इन एन एरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, है ना। ग्रुप ऑफ सेल बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना। तो वो हम लोग किसकी मदद से कर सकते हैं, सब टोटल फीचर्स की मदद से कर सकते हैं, सब टोटल फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, है ना। आप चाहो तो प्रोडक्ट वाइज सब टोटल निकाल सकते हो, जोन वाइज निकाल सकते हो, है ना। मतलब जैसा भी वर्कसेट में डेटा हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, सब टोटल कर सकते हो, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, अ डैश हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज, है ना। तो कौन सा हाइपरलिंक है जो फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल को कंटेन करके रखता है ना। ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिलेटिव, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट, ऑप्शन सी मिक्स्ड एंड ऑप्शन डी एड्रेस। तो मिक्स्ड और एड्रेस तो होगा नहीं, ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, या तो ऑप्शन ए रिलेटिव हो सकता है या ऑप्शन बी एब्सोल्यूट हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा एब्सोल्यूट, है ना। आप याद रखोगे एब्सोल्यूट हाइपरलिंक ही क्या करता है, फुल एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन फाइल या वेब पेज को कंटेन करके रखता है, ठीक है, ना कि रिलेटिव, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोलसिक। गोलसिक का कौन सा एलाबोरेट फॉर्म है, मतलब गोलसिक से थोड़ा एडवांस, है ना। गोलसिक से भी एडवांस कौन सा ऐसा टूल है ना। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सब टोटल, ऑप्शन बी सिनारियो, ऑप्शन सी सॉल्वर एंड ऑप्शन डी कंसोलिडेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सॉल्वर, है ना। देखिए गोलसिक में क्या होता है ना, हमें आउटपुट दिया होता है और हमें उस इनपुट को कैलकुलेट करना होता है, इनपुट फाइंड आउट करना होता है ना। सॉल्वर इसी का एडवांस बोल सकते हो एडवांस फीचर है। इसमें क्या होता है, आपको आउटपुट दिया हुआ रहता है ना, और मतलब यहाँ पे आपको जो है ना आउटपुट दिया हुआ रहेगा और आपको वेरियस टाइप्स ऑफ बहुत सारे इनपुट को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, that is a dash means combining data in a spreadsheet from different worksheet into master worksheet। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइपरलिंक्स, ऑप्शन बी कंसोलिडेटिंग, ऑप्शन सी लिंकिंग, ऑप्शन डी फिल्टर, है ना। तो देखो आपको अपने मास्टर वर्कशीट में, मेन वर्कशीट में डिफरेंट वर्कशीट से डेटा को उठा करके लाना है और फिर उस पर आप कोई भी ऑपरेशन फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, सम मैक्स मिन, है ना, ये सारे काम कर सकते हो। तो ऐसा कौन से फीचर से कर सकते हो, स्प्रेडशीट का कौन से फीचर से कर सकते हो। हाइपरलिंक होगा नहीं, इससे तो लिंक क्रिएट करते हैं, लिंकिंग भी वही चीज हो गया, ये टर्म हो गया, है ना। और फिल्टर से तो हम लोग डेटा को फिल्टर करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कंसोलिडेटिंग, है ना। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, एंड डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड while a dash link will stop working only if the start and target location change relative to each other। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एब्सोल्यूट फिक्स्ड, ऑप्शन बी रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड ऑप्शन सी एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड ऑप्शन डी परमानेंट एंड एब्सोल्यूट, है ना। तो आपको ऑप्शन देके पता चल रहा होगा, दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, परमानेंट तो होता नहीं है तो ऑप्शन डी होगा नहीं, और फिक्स भी नहीं है हमारे पास कुछ ऐसा लिंकिंग, तो ये भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा।
अगर आपका वोवेल का कॉन्सेप्ट है तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, है ना। यहाँ पे देखो एन लगा हुआ, तो एन एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव, है ना। तो ऐसे भी आपका एब्सोल्यूट लिंकिंग में ही क्या होता है कि अगर आप टारगेट लोकेशन को मूव कर दे, तो टारगेट फाइल को मूव कर दे, तो जो रूट फाइल होगा हमारा, है ना, रूट डायरेक्टरी को अगर आप मूव कर दोगे, है ना, तो ये वर्क करना बंद कर देता है, इट स्टॉप वर्किंग। वाइल रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग, रिलेटिव लिंक कब काम करना बंद करता है, इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टार्ट और टारगेट लोकेशन को आप चेंज कर दोगे तो रिलेटिव लिंकिंग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट रिलेटिव। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड टू एज डैश। ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रंट एंड्स, ऑप्शन बी बैक एंड्स, ऑप्शन सी क्लाइंट्स, ऑप्शन डी मॉडल, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बैक एंड्स, है ना। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, मॉडल होगा नहीं। क्लाइंट्स का मतलब आपको पता है ना, क्लाइंट्स आर द बेसिकली यूजर और कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, ठीक है। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग पार्ट होता है, ठीक है। और बैक एंड्स मतलब बैकएंड पे मतलब ये डेटाबेस हो गया, सर्वर हो गया, है ना, जहाँ पे डाटा जाकर के स्टोर होता है। तो यहाँ पे इसी चीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है, डेटाबेस सर्वर आर रेफर टू एज। तो डेटाबेस जो सर्वर होता है वो हमारा बैकएंड पे होता है, क्योंकि फ्रंट एंड पे क्या होता है, हमारा प्रोग्रामिंग पार्ट आता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। A table is a set of data elements that is organized using a model of vertical dash and horizontal dash। ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोज टेबल, ऑप्शन बी कॉलम्स रोज, ऑप्शन सी रोज कॉलम एंड ऑप्शन डी फॉर्म्स रिकॉर्ड्स। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन डी तो होगा नहीं, फॉर्म्स रिकॉर्ड्स ये अलग चीज है, आप पढ़ चुके हो इसके बारे में, ठीक है। रोज टेबल भी नहीं होगा, ठीक है। वर्टिकल क्या होता है भाई, वर्टिकल डैश, वर्टिकल क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल हमारा रोज होता है ना, टेबल में, डेटाबेस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कॉलम्स रोज, है ना। टेबल इज सेट ऑफ डेटा एलिमेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। Now we'll see next question, question number 23. Dash includes fonts, alignments, borders, background, number formats. For example, currency, date, number, and cell protection in document. ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेल स्टाइल, ऑप्शन बी नंबरिंग स्टाइल, ऑप्शन सी पैराग्राफ स्टाइल एंड ऑप्शन डी कैरेक्टर स्टाइल, है ना। तो कैरेक्टर स्टाइल तो भाई हम लोग बेसिकली कैरेक्टर पे स्टाइल अप्लाई करते हैं, पैराग्राफ स्टाइल में होल पैराग्राफ पे हम लोग स्टाइल अप्लाई करते हैं, नंबरिंग स्टाइल आपको पता है। और तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सेल स्टाइल। सेल स्टाइल ही क्या इंक्लूड करता है, फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, है ना, नंबर, फॉर्मेट, सब चीज इसी के अंदर आता है सेल स्टाइल का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेल स्टाइल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। बाय डिफॉल्ट सीट टैब प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द स्प्रेडशीट। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा सीट टैब कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्प्रेडशीट में, है ना। ऑप्शन है, ऑप्शन ए टॉप, ऑप्शन बी बॉटम, ऑप्शन सी सेंटर एंड ऑप्शन डी राइट, है ना। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बॉटम। बाय डिफॉल्ट जो है हमारा सेट टैब बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। द सेल रेफरेंस इन ए स्प्रेडशीट फॉर सेल रेंज B2 to F15 इज डैश। ऑप्शन है, ऑप्शन ए B2 डॉट F15, B2 सेमीकोलन F15, B2 कोलोन F15, B2 हाइफन F15। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, B2 कोलोन F15, है ना। तो सेल रेफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोलोन सिंबल का यूज करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। डैश कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटेड टू द टेक्स्ट, है ना। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरेंजमेंट, ऑप्शन बी अलाइनमेंट, ऑप्शन सी एंकरिंग एंड ऑप्शन डी इज रैपिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अरेंजमेंट, है ना।
अरेंजमेंट कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर। तो अरेंज, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। मान लो एक राइटर डॉक्यूमेंट बहुत सारे इमेज है, एक इमेज को आप दूसरे इमेज के ऊपर रखना चाहते हो या उसको सेंड टू आप बैक करते हो, सेंड टू फ्रंट करते हो, ऐसा करते हो ना, तो ये टर्म कहलाता है अरेंजमेंट। अलाइनमेंट तो हो गया, अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक्स बोल सकते हो, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू मार्जिन, लेफ्ट राइट, कहाँ पे आप करना चाहते हो, सेंटर पे, है ना। एंकरिंग भी वो डिफरेंट चीज है ना, वो पोजीशन बताता है आपका इमेज का विथ रेस्पेक्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। और रैपिंग मतलब आप अपने इमेज को टेक्स्ट के रेस्पेक्ट में कहाँ पे रैप करना चाहते हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अरेंजमेंट, है ना। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन को कवर कर लिया है। नाउ विल सी सेक्शन सी, competency based question. Answer any 5 question out of the given 7 question. तो सेक्शन सी में आपको टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मिलेनियम यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ रीयूनियन मीट फॉर देयर एलुमनी स्टूडेंट्स। फॉर दिस पर्पज university wants to send the invite to all these students with their different addresses. Which feature of the word processor university should use to accomplish the task? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेल मर्ज, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी टेम्पलेट्स एंड ऑप्शन डी डेटा सोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मेल मर्ज। हम लोग जानते हैं कि मेल मर्ज फैसिलिटी के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रेसिपिएंट्स को इनवाइट भेज सकते हैं टू डिफरेंट एड्रेसेस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मेल मर्ज। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्रिसा इज अ बुक एडिटर, शी वांट्स टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल द पैराग्राफ्स एंड चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल titles in the book. Which features she should use to make the task easy? ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टाइल्स, ऑप्शन बी टेम्पलेट्स, ऑप्शन सी टेबल ऑफ कंटेंट एंड ऑप्शन डी है कंसोलिडेटिंग। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए कंसोलिडेटिंग तो हो नहीं सकता है ऑप्शन डी, क्योंकि कंसोलिडेटिंग का यूज हम लोग मल्टीपल वर्कशीट से डेटा को मेन शीट में लाने के लिए करते हैं, है ना। टेम्पलेट से भी हम, टेम्पलेट भी क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है जिससे आप दूसरा डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और टेबल ऑफ कंटेंट से बेसिकली हम लोग बुक का इंडेक्स या मैगजीन्स का इंडेक्स को जनरेट करते हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज अ स्टाइल्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, ही वांट्स टू रिमूव द अनवांटेड area of the image. Which option of the word processor he will use to complete the task? ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी कट, ऑप्शन सी क्रॉप एंड ऑप्शन डी कॉन्ट्रास्ट। तो ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्रॉप। हम लोग को पता है क्रॉप ऑप्शन इज यूज टू रिमूव द अनवांटेड पार्ट ऑफ द इमेज, है ना। क्लिप आर्ट क्या होता है, इट इज अ प्री डिफाइंड गैलरी ऑफ पिक्चर्स। कट से बेसिकली आप इमेज को या टेक्स्ट को कट कर सकते हो, है ना। और कॉन्ट्रास्ट से तो हम लोग कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी क्रॉप। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हेमा इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी यूज टू मेंटेन द अकाउंट्स इन अ स्प्रेडशीट ऑन एवरी डे बेसिस। देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स व्हिच शी नीड्स टू फॉलो एवरी टाइम। कैन यू सजेस्ट हर अ फीचर ऑफ a spreadsheet through which she can perform these tasks quickly without repeating the steps every time? ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिकॉर्ड चेंजेस, ऑप्शन बी ट्रैक चेंजेस एंड ऑप्शन सी है गोल सीक एंड ऑप्शन डी इज यूजिंग मैक्रोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यूजिंग मैक्रोस। मैक्रोस की मदद से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको सेम ही टाइप का टास्क को बार बार रिपीट करना है तो हम लोग मैक्रोस की मदद से क्या कर सकते हैं, अपना टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। और फिर से वही टास्क को अगर आपको दोबारा से परफॉर्म करना है तो आप क्या कर सकते हो, अपने मैक्रो को रन कर सकते हो और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो किसी दूसरे वर्कशीट में या डॉक्यूमेंट में, राइट। तो इसका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन डी यूजिंग मैक्रोस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। राज हैज क्रिएटेड अ वर्कशीट वेयर ही हैज एडेड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज एम्प्लॉइज। He wants every employee to go through the worksheet and update their address and phone number if required. He also would like to know the changes done by his employees.
Which feature of a spreadsheet he should enable to see the changes made by his employees? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैक्रो, ऑप्शन बी लिंक वर्कबुक, ऑप्शन सी चेंज वर्कशीट और ऑप्शन डी ट्रैक चेंजेस। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए मैक्रो होगा नहीं क्योंकि इससे तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली। लिंक वर्कबुक भी डिफरेंट चीज हो गया और चेंज वर्कशीट भी अलग हो गया। तो यह इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस की मदद से ही आप सारा ट्रैक रख सकते हो कि कौन सा यूजर या इंप्लॉइज जो है कहां पे क्या चेंजेस कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट में, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। Akshat wants to store a huge amount information about his firm in a database. Which type of table organization would be most suitable for this purpose? ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिलेशनल, ऑप्शन बी फ्लैट फाइल, ऑप्शन सी आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल और ऑप्शन डी हायरार्किकल। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें दो ऑप्शन को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, सॉरी एक ऑप्शन को, डेट इज हायरार्किकल। अब आंसर या तो रिलेशनल हो सकता है, फ्लैट फाइल हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं फ्लैट फाइल क्या होता है। फ्लैट फाइल इज अ फाइल वेयर डेटा और इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन अ सिंगल फाइल, है ना। आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक ही फाइल में स्टोर करके रख सकते हो, है ना। तो यहां पे भी आपको वही करना, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को आपको स्टोर करके रखना है, तो फ्लैट फाइल हो सकता है। रिलेशनल फाइल होता है जहां पे डेटा या इंफॉर्मेशन को हम लोग बहुत सारे टेबल में स्टोर करके रखते हैं और सारा का सारा टेबल एक दूसरे से लिंकअप होता है ना। तो हम लोग रिलेशनल फाइल में भी चाहे तो डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल। ठीक है, क्योंकि रिलेशनल फाइल में भी हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सुनीता इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट इन स्प्रेडशीट, हर फ्रेंड हैज टोल्ड हर हाउ टू रीनेम a spreadsheet as it will help her identify the worksheet data easily. She was very excited and told the same to her brother. Her brother told her that in a spreadsheet open office a worksheet can be renamed using dash ways. तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 1, है ना। तो आप अपने रीनेम को कितने तरीके, सॉरी आप अपने वर्कशीट को कितने तरीके से रीनेम कर सकते हो, राइट। तो ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में, ओपन ऑफिस कैल्क में आप अपने वर्कशीट को ना 3 तरीके से रीनेम कर सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। तो इस प्रकार से हमने इस सैंपल पेपर का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।